जी जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंधन राम जी जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता हंस उतर जय पार। श्री गुरु स्वामी संत प्रेम को नित परिणामा। दुख भंजन दरियाव किशन पूरण मन कामा। हरिदास हरि हेत संत सावल सिद्धवंता। विनय जन बीरम दास संत सुखदेव दिपंता। रागो पाठ शरणे रहूं सुख सारण मम श्याम है। कल्याण संत मुरकाल के पंकज चरण नित परिणाम है। कल्याण दास जी महाराज के गुलाब दास निज संत। जिनके शिष्य निर्भय राम जी तारे जीव अनंत। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम जी युक्ति राम सिर मोर। सतगुरु निर्भय राम जी युक्ति राम सिर मोर। बार बार विनती करूं बार बार प्रणाम। सतगुरु नीका राम जी के चरण कमल विश्राम। हृदय विराजो राम जी सर पर युक्ति राम। माधव दास वंदन करे सब संता को प्रणाम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध की जीवन मुक्ति सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं श्री गुरु गुण लिखे हो न जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यो मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपो एक। जिनके पद बंधन किया नासत बिघन अनेक। बोलो राम राम। तो आज बड़ा शुभ दिन है। हम सभी लोग बैठ कर के सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान को सुन रहे हैं। वो जीव बहुत ही बड़भागी हैं जो सतगुरु की शरण में आ गए और सतगुरु का ज्ञान उनको मिल गया। महाराज ने कहा है कि बड़भागी वो जीव शरण सतगुरु की आवे और काग पलट हंस होए क्रीट सुभ्रंग का। वो जीव बहुत बड़भागी है जो सतगुरु का शरणा जिसने ले लिया। तो बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है और उसमें अगर सतगुरु का शरणा मिल जाए, सतगुरु का ज्ञान मिल जाए तो हमारे जीव का कल्याण हो जाता है। तो अभी आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में संत नरेश दास जी से गर्भ चेतावनी का अंग आप सुन रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इसी की साखियां आगे सुनाऊंगा। इस अंग के अंदर महाराज ने गागर में सागर भर दिया। शिष्य ने सतगुरु महाराज से
एक एक बात पूछी है और सतगुरु सुखराम जी महाराज ने उसको तार तार करके समझाया। तो बड़े ध्यान पूर्वक सुने किस प्रकार शिष्य ने पूछा और सतगुरु ने बताया। बोलो राम। कहाँ चल रहे? तो शिष्य जो है वो ये पूछता है कि हे महाराज कृपा करके ये बताओ कि अब जब हम गर्भवास में थे तो हम परमात्मा से क्या कॉल करके आए थे। तो वो कॉल की बातें जो है महाराज बता रहे हैं कि तुम इस तरीके से संसार में आए तो परमात्मा से वायदा क्या करके आए। तो वो बातें यहां पे चल रही हैं। महाराज पूछते हैं वो कहता है जीव कि कर सू जीव दया में जाए रे सू राम सूरत राय बोलू साच मुख सू बैण सब सू रे हो सू सैण। बोलो राम। महाराज जी फरमा रहे हैं कि तुम ये वायदा करके आए थे कर सू जीव दया में जाए। संसार में जितने भी जीव हैं उन पे सब पे मैं दया करूंगा और रहसू राम सू रत राय जो परमात्मा है उसको एक क्षण के लिए भी नहीं भूलूंगा और 8 पहर 64 घड़ी उस परमात्मा का भजन करूंगा। ऐसा कॉल करके जीव जो है वो परमात्मा से आया। बोलू साच मुख सू बैण सब सू होए रे सू सैण। मैं सदा सच बोलूंगा, कभी झूठ का बखान नहीं करूंगा और मैं सबका हितैषी बन के रहूंगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। ऐसा कॉल करके परमात्मा से जीव संसार में आया। साची करूंगा मैं नित सेव दे दिल में देख सू सतदेव हर को रूप जानू जोए जैसो जीव जुग में होए। बोलो राम। साची करूंगा नित सेव। साची सेव कौन सी? इस परमात्मा की भक्ति सतगुरु से ज्ञान लेकर के और मैं हमेशा सांस सांस में भजन करूंगा। दिल में देख सू सतदेव। महाराज ने कहा कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई भरम करम जुग बंदिया मुक्त का सोए। बोलो राम। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। हर किसी के प्राणी के अंदर परमात्मा मौजूद है लेकिन उसको हमें देखने की जरूरत है। जब किसी का भजन पूरा हो जाता है और वो समाधि में चला जाता है तो उसको 3 ज्ञान मिलते हैं। सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान और मन परिचय ज्ञान। तो महाराज कह रहे हैं कि अवध ज्ञान में क्या होता है कि वो लाख कोस की बात बैठे बैठे बता देता है यहां पे कि क्या हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये वायदा करके आए थे कि मैं बाहर की कोई चीज ना देख करके और जो मेरी आंखें बाहर को देख रही हैं वो अपने घट में देखेंगी और मैं घट के भेद की जानकारी करूंगा। ऐसा वायदा करके आया। हर को रूप जानू जोए जैसो जीव जुग में होए। कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं संसार में, भैया देखो बातें मत करो,
जितने भी प्राणी संसार में हैं, सबके अंदर परमात्मा है, तो मैं सबको परमात्मा का स्वरूप ही समझूंगा और किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, ना किसी का बुरा करूंगा। ऐसा कॉल करके परमात्मा से जीव आया था। करसूं सदा गुरु की सेव, तजसूं राम बिन सब देव। मैं एक परमात्मा की, सच्चे परमात्मा की सेवा करूंगा। सेवा करने का मतलब है सतगुरु से ज्ञान लेकर के सांस और उसांस में भजन करूंगा। और तजसु राम बिन सब देव। महाराज कह रहे हैं कि हमारी जो भक्ति है इसमें 3 परहेज हैं। कौन कौन से? नंबर 1 नशा, नंबर 2 हिंसा और नंबर 3 आन उपासना। तो कह रहे हैं मैं इस परहेज के साथ रहूंगा। आन किसी की सेवा नहीं करूंगा, ना किसी की भक्ति करूंगा, केवल राम नाम की भक्ति सांस उसांस में करूंगा। ये कॉल करके आया था। भजसूं एक अनघड़ नाथ, करसूं शुभ सारी बात। अनघड़ नाथ कहते हैं एक परमात्मा के लिए कि मैं उस सच्चे परमात्मा का भजन करूंगा, करसूं शुभ सारी बात, और सारे अच्छे काम करूंगा, बुरे कामों की तरफ कभी सपने में भी नहीं देखूंगा। करनी करूंगा मैं और हर जी मेल उज्ज्वल ठौर, गासूं शब्द हर जिस जाए, देसूं दान झुके माए। कह रहे करनी करूंगा मैं और हर जी मेल उज्ज्वल ठौर। कह रहे कि मैं मनुष्य जन्म को अपना कर्तव्य मान करके और सब प्राणियों को सुख पहुंचाऊंगा। ऐसा कॉल करके आया। गासूं शब्द हर जिस जाए। मैं कभी इधर उधर के गीत नहीं गाऊंगा, और जब मुख से कुछ गाऊंगा तो मैं हर जिस गाऊंगा। ऐसा कॉल करके आया। चल सू नित मारग राम, तज सू धेक निंदा काम, कर सू भगत का मैं लाड़, तर सू मद मगधी गाड़। कह रहे हैं कि चल सू नित मारग राम। जो सतगुरु ने मुझे ज्ञान बताया है, मैं केवल और केवल उसी का ध्यान करूंगा और वही सिमरण करूंगा। तजसु धेक निंदा काम। और मैं किसी की निंदा, किसी की बुराई कभी नहीं करूंगा। और करसू भक्त से मैं लाड़। कह रहे हैं कि जो परमात्मा के भक्त हैं, भजन करने वाले हैं, उनसे मैं सच्चा प्रेम करूंगा। तजसु मद मगधी गाड़। और अपनी मान बड़ाई को छोड़ दूंगा। लेकिन क्या कहा है कि कंचन तजनो सहज है, कंचन तजनो सहज है, और सहज त्रिया को ने मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी ए। बोलो राम। कंचन तजनो सहज है। किसी के पास सोना चांदी है, वो उसे छोड़ देगा, और स्त्री का प्रेम भी छोड़ सकता है। लेकिन कह रहे हैं मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी ए। लेकिन अपनी मान बढ़ाई और दूसरों की ईर्षा, ये छोड़ना बहुत कर्रा काम है। ये किसके अंदर छूटती है? जब शब्द की निज नाम की जागृति हो जाती है, तो ये चीज अपने आप छूटती चली जाती है। महाराज ने कहा है कि कोई ये कहे कि मैं भजन बहुत करता हूं,
तो उसकी पहचान है, आदमी का गुण बदल जाता है। जो भजन करेगा उसका गुण बदल जाएगा। एक तो वो पैसे से बिल्कुल प्रेम नहीं करेगा और किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा और अपनी मान बढ़ाई कभी नहीं चाहेगा। बोलो राम। तो अब के ऐसो करसू धर्म बख्सो आगला सो कर्म। जीव जो है महाराज से विनती करता है कि अब सो ऐसो करसो धर्म बख्सो आगला सो कर्म। हे महाराज, मैं अब के ऐसा साधन करूंगा कि मुझे फिर गर्भ में ना आना पड़े, लेकिन इस बार मेरे कर्मों को बख्श दो और मुझे संसार में भेज दो। ऐसा जो है वो कॉल करके आया जीव। सांसों सांस सिरजनहार ले भू नाम दम की लार। मैं सांसों सांस सिमरण करूंगा और नाम के बिना एक भी सांस खाली नहीं जाने दूंगा। अब बताइए हम कितना बड़ा कॉल करके परमात्मा से आए हैं। एक ही निमक भूलू नाय हर को राखसू उर्माए। अब जुगमेल सिरजनहार हर भज उतरू जो मैं पार। बोलो राम। एक ही निमक भूलू नाय, मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हें नहीं भूलूंगा और सदा अपने दिल में तुम्हें बसा के रखूंगा और सच्ची सेवा तुम्हारी करूंगा। अब जुगमेल सिरजनहार कि हे परमात्मा, अब मुझे संसार में भेज दो, हर भज उतरूं ज्यों मैं पार, जिससे मैं तुम्हारा सांसों सांस भजन करके अपने जीव का कल्याण कर दूं। भजसू नाम केवल एक दू जो छाणसू सब भेष। और फेर कहे आप जाको जपसू मैं जाप। बोलो राम। कह रहे हैं भजसू नाम केवल एक, मैं केवल एक नाम की साधना करूंगा और दूसरे जितने साधन हैं उनको सबको मैं छोड़ दूंगा। और वो फिर कहे आप जाको जपसू मैं जाप, और जो भी आप कहोगे वो मैं सब करूंगा, लेकिन इस बार मुझे संसार में भेज दो और मेरे गुनाहों को बख्श दो। ऐसा कॉल करके जीव आया। तो तेरा वचन टालू नाय, अब तो भेज जुके माए। की ना कौल बोल रीत हर जी करो मेरी चीत। तेरा वचन टालू नाय, हे परमात्मा तुम्हारे वचनों को नहीं टालूंगा और मुझे संसार में भेज दो। की ना कौल बहु रीत। तो इस प्रकार से इतना बड़ा वायदा जीव जो है वो परमात्मा से करके आया। मैं तो दुखी हूं अब मेल, झगड़ो करूंगा नहीं झेल। तन मन अरप दियो तोए, मुखसू बोल कहो मोए। बोलो राम। कह रहे कि मैं बहुत दुखी हूं और मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। तन मन अरप दियो तोए, मैंने ये तन मन धन सब तुझे अर्पण कर दिया। मुखसू बोल कहो मोए, अब मेरे ऊपर कृपा करो, जो आप कहोगे मैं वो सब करूंगा। तो अब जब ये सब बात हुई तो धर्मराज क्या कहता है कि धर्मराज जब बोलिया, सुनो जीव ए बैण, और राम बिना संसार में कोई नहीं तुम्हारा सैन। बोलो राम। धर्मराज जब बोलिया सुनो जीव ए बैण, तब धर्मराज ने कहा कि हे जीव, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि परमात्मा के बिना, परमात्मा के नाम के बिना
संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। मैं भेजू हूँ जुग में, सुनो बेड़े आए, बिन भक्ति में ना किसूं, फिर नरक कुंड के माए। बोलो राम। के मैं भेजू हूं जग में, सुनो बैण ए आए, कि हे जीव मैं तुम्हें संसार में तो भेज दूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बिन भक्ति में नाकसूं, फिर नरक कुंड के माए। लेकिन अगर तुमने भक्ति नहीं की, जो तुम वायदा करके जा रहे हो, अगर तुम वायदे पे खरे नहीं उतरे, तो मैं तुम्हें फिर नरक कुंड में डाल दूंगा। ऐसा धर्मराज ने जीव से कहा। बोलो राम। शिष्य वचन। अब शिष्य क्या कहता है? सतगुरु सू शिष्य कहो, दया करो गुरुदेव, और गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न कहो दुख भेव। बोलो राम। शिष्य कहता है महाराज से कि हे महाराज, आप बड़े कृपालु हो, दयालु हो। पीछे से आवाज आ रही है, देखो बातें बिल्कुल मत करो, ध्यान से सुनो। कह रहे कि सतगुरु सु शिष्य कया, दया करो गुरुदेव, और गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न कहो दुख भेव। कि हे महाराज ये बताओ कि गर्भवास में जब जीव होता है तो उसे किस प्रकार का दुख वहां पे मिलता है, वो कृपा करके मुझे बताओ। गुरु वचन। अब तो गुरु महाराज जो गर्भवास का दुख है उसका वर्णन करते हैं। बोलो राम। भाई इतने लोग हो, राम तो जोर से बोल दिया करो। बोलो राम। तो हे शिष्य सुनो हित चित लाए, ये दुख गर्भ के है माए, तो सु कहूं सो सुन ए, दुख ए जीव पावे दे। बोलो राम। हे शिष्य सुनो हित चित लाए, ये दुख गर्भ के है माए। हे शिष्य तुम ध्यान से सुनो, जो गर्भ का दुख है वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो सु कहूं सो सो सुन ए, दुख ये जीव पावे दो दे। कि जब जीव गर्भ में दुख होता है तो किस प्रकार दुख पाता है, मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं। झूले मुख ऊंधे जोए, मुंडो मेल मल में हुए, आवे दम अब का जोए, और जो जीव जल में होए। कह रहे हैं झूले मुख ऊंधो जोए, जब बच्चा गर्भवास में होता है तो वो उल्टा झूलता है, उसका मुख नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। कह रहे हैं मुंडो मेल मल में होए, और उसका मुख जो है वो लैट्रीन और पेशाब की जगह होता है। आवे दम अब का जोए, और जो जीव जल में होए। तो महाराज कह रहे हैं कि जैसे पानी में किसी को गोते लगाए जाते हैं, तो मां के गर्भ में वो इस प्रकार से गोते खाता रहता है। राखे मांस नवले खाए, खासा मलमूत्र खाए, चमके चले जल्दी चाल, हुए दुखी वो बेहाल। तो कह रहे हैं जब 9 मास मां के गर्भ में वो रहता है तो उसका भोजन क्या होता है, लैट्रीन और पेशाब, मल और मूत्र वो खाता है, वो ही उसका भोजन होता है। तो कह रहे हैं कितना बड़ा दुख है। चमके चले जल्दी चाल, हुए दुखी बहु बेहाल। जब माता जल्दी चलती है तो उसको दुख होता है और बार बार दुखी होता रहता है। ऐसा दुख मां के गर्भ में। सुन जे खोज मेरी शिष्य, जब ये दुख विश्वा बीस,
आहार करते बहुते जाए, जब दे गले तन के माए। जब माता ज्यादा आहार कर लेती है तो भी बच्चे को दुख होता है, उसकी चमड़ी गलने लगती है। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से बहुत ज्यादा दुख गर्भ के अंदर। ऊंदो शीस ऊंचा पाए, झूले गर्भवास के माए। पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है और वो उल्टा झूलता रहता है। जठराग्नि को कुंड होए, जा में पड़े हो प्राणी जोए। 3 प्रकार की अग्नि होती हैं, एक दावाग्नि, एक बड़वाग्नि और एक जठराग्नि। तो जठराग्नि जो है वो शरीर के अंदर होती है, जठराग्नि से हमारा खाना पचता है। तो कह रहे हैं जठराग्नि को कुंड होए, जा में पड़े हो प्राणी जोए। जठराग्नि का कुंड होता है और उससे हर समय उस जठराग्नि की आंच लगती रहती है, गर्माई उसके ऊपर आती रहती है, जिससे वो दुखी होता है। लागे आंच ताती जाए, मानव जोर दुखिया माए। ये दुख गर्भ का है नाण, जो जलनाज सीजे आण। कह रहे लागे आंच ताती लाए, उसको हर समय उसकी जठराग्नि की आंच लगती रहती है और बार बार उस आंच से वो दुखी होता रहता है। तो महाराज कह रहे हैं ये दुख गर्भ का है नाण, ज्यों जलनाज सीजे आण। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे किसी अनाज को उबाल दिया जाता है तो वो फूल जाता है, ऐसी स्थिति उस जीव की वहां पे हो जाती है। बहुत दुख झीणा जोर, अब की गर्भ की सुन ठोर। ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देखिन संसार। महाराज कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गर्भ का दुख है और इसके बराबर संसार में और कोई दुख नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनि जो है वो गर्भवास में आने से बचते हैं और भजन करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा मुझे गर्भवास में ना आना पड़े। कहा दुख गर्भ का कहूं तो ऐसा फेर कुंड में होए। हर जन ऋषि जोगी जान, धुजिया गर्भ में सोवाण। महाराज कह रहे हैं कि जैसा मैंने तुझे गर्भवास का दुख बताया, ऐसा दुख जब जीव को कोई यमराज निकाल के ले जाता है और वहां पे 84 कुंड हैं, उन कुंडों में डालता है, तो एक कुंड है फेर कुंड। तो जैसा दुख गर्भ में है, महाराज बता रहे हैं ऐसा दुख जो है वो फेर कुंड के अंदर है। फेर कुंड कह रहे हैं कहा दुख गर्भ का सुन तो ऐसा फेर कुंड में होए। तो ऐसा दुख जो है वो फेर कुंड के अंदर है। हरजन ऋषि जोगी जान, धुजिया गर्भ में सुआन। जो परमात्मा की भक्ति करने वाले होते हैं, ऋषि हैं और परमात्मा की भक्त हैं, इसीलिए वो रात दिन भजन करते हैं, सिमरण करते हैं कि हमें गर्भ में दोबारा ना आना पड़े। बोलो राम। सुनो शिष गर्भ का दुखे, छूचम कयो नाही छे। करनी भगत साची कीन, लिबंद होए भजन में लीन। कह रहे हैं कि सुनो शिष गर्भ का दुख, ए छूचम कयो नाही छे। कि हे शिष गर्भ का दुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत छोटा करके बताया। करनी भगत साची कीन, लिबंद होए भजन में लीन। इसलिए कह रहे हैं महाराज कि भजन ऐसा करो कि तुम्हारी सच्ची लिप परमात्मा से लग जाए और भजन में लीन हो जाओ, तब ये गर्भ का दुख छूटेगा। गुरु शिष्य को समझाए के, कयो दर गर्भ दुख आए। देखो यहां साखी अधूरी है, संचर कया गर्भ दुख आए के, दुख नर भूला जाए। ये दुख नर भूला जाए, मार पड़सी सिर भारी।
सुन से दुख होए सोच मैं कहूँ विचारी। बोलो राम। तो गुरु ने, सतगुरु महाराज ने शिष्य को गर्भ का दुख समझाया। तो वो महाराज कहते हैं कि अगर ये गर्भ का दुख जो है ऐसा जीव को होता है और वो संसार में आकर के उसने भजन नहीं किया तो उसके सिर पे बहुत भारी मार पड़ती है और उसको फिर दोबारा नरक में डाल दिया जाता है। शिष्य वचन, ए दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे, ओ गुर कहो उचार कौन औषध जड़ी खावे। बोलो राम। अब शिष्य पूछता है कि महाराज ये बताओ कि दुख छूटेगा कैसे। आपने दुख तो बता दिया, लेकिन ये बताओ कि दुख छूटेगा कैसे। ये दुख छूटे के गर्भ कैसे नहीं आवे, ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिससे हमें दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। सो गुर कहो उचार कौन औषधि जड़ी खावे। हे महाराज कृपा करके बताओ वो कौन सी औषधि है जिसको खाने से हमारे कर्मों की फांस खत्म हो जाए और हमें ये दुख झेलना ना पड़े। तो गुरु वचन अब महाराज जी समझाते हैं कि दुख छूटेगा कैसे। ओ दुख छूटे एम परिचित नाम से हुए प्रेम, मन और बुद्ध एक माए करिए दूजी नहीं काए। बोलो राम। कह रहे हैं कि ओ दुख छूटे एम परिचित नाम से हुए प्रेम। ये दुख कैसे छूटेगा? जो परमात्मा का परिचित नाम है। कौन सा नाम? जो रमता राम, जो हमारे सबके घट में विराजमान है, उससे सच्चा प्रेम हो। अब यहां महाराज जी प्रेम बता रहे हैं कि प्रेम कैसे होगा। कहते तो सब हैं कि प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, लेकिन प्रेम कैसे होगा? तो महाराज बता रहे हैं कि नियम जगावे प्रेम को, नियम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव। जीव मिलावे सूरत में तो सूरत मिलावे पीव। बोलो राम। नियम जगावे प्रेम को। सबसे पहली सीढ़ी हमारी काय की है, वो है नियम से भजन करना। पहली सीढ़ी। मेरा सिद्धांत ये है कि मैं चाहे महाराज की एक साख सुनाऊं, लेकिन आप लोगों के समझ में आ जाए। बाकी ये महाराज का ज्ञान है, प्राणी मात्र के परे है इसका अर्थ करना। महाराज ने 18 वर्ष समाधि में जाकर के बैठ के अनुभव किया, उसके बाद इस ज्ञान को लिखा। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बोलो राम। तो महाराज यहां बता रहे हैं कि नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। सच्चा प्रेम कैसे होगा? कि जब हम नियम से भजन करेंगे। तो नियम से भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अलार्म लगाना पड़ेगा और ये निश्चय करो कि हमें 1 घंटा भजन करना है। और भजन बढ़ेगा कैसे? अब मैं इसकी भी तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। भजन कैसे बढ़ाना है? 1 घंटा भजन का नियम बनाओ और 1 महीने में 5 मिनट बढ़ा दो। अगले महीने 1 घंटा 5 मिनट करो, फिर दूसरे महीना 1 घंटा 10 मिनट करो, तीसरे महीना 1 घंटा 15 मिनट करो। तो इसी तरीके से करते करते 12 पंजे 60, 1 साल में 2 घंटे पे आ जाओगे। और आप सोचो कि आज ही बैठ के मैं 2 घंटे करूंगा, तो नहीं होगा।
इसलिए महाराज कह रहे हैं कि नियम जगावे प्रेम को, लेकिन करो नियम से, तो प्रेम पैदा हो जाएगा परमात्मा से। नियम जगावे प्रेम को तो प्रेम जगावे जीव। जब प्रेम हो गया तो हमारी जो जीव आत्मा है वो जागृत हो जाएगी कि मैं संसार में क्यों आया और यहां रह के क्या कर रहा हूं। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए तो थे परमात्मा का भजन करने और धंधे में ही लग गए। तो महाराज कह रहे हैं जो ज्यादा धंधे में लगता है, भागता ही रहता है, तो अगले जन्म में जाकर के तेली का बैल बनता है। चलता रहे लेकिन कहीं नहीं जाएगा, हूं ही रहेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव और जीव मिलावे सुरत में। जब हमारी जीव आत्मा जागृत हो गई तो सुरती और शब्द का मेल हो जाएगा। सुरती, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, सुरती क्या है कि कोई चीज मेरी अलमारी में रखी है और उसे मैं यहीं से सुरती से देख रहा हूं, तो ऐसी सुरती परमात्मा में लग जाए कि हम कहीं भी बैठे हैं, चाहे कोई अपना काम कर रहे हैं, हाथ में काम और मुख में राम, ऐसी स्थिति हो जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि नियम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव और जीव मिलावे सुरत में, तो सुरत मिलावे पीव। जब सुरती शब्द का मेल हो गया तो रास्ता मिल गया, और जब रास्ता मिल गया, कितना भी लंबा रास्ता है और रास्ता ठीक है, तो एक ना एक दिन हम उस पे मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बोलो राम। तो अब यहां माता महाराज जी बता रहे हैं कि वो गर्भ छूटे एम पर चित नाम से हुए प्रेम। इस प्रकार से भजन के द्वारा, नियम के द्वारा परमात्मा से सच्चा प्रेम हो जाए। मन और बुद्धि एको माय करिए दूजी नहीं काए। मन से, बुद्धि से, विवेक से और निश्चय से ये कर लो कि मुझे भजन करना ही है। ये मन जो है ये बहुत हरामी है। ये कहता है तुम कहोगे भजन करना है, ये मन कहेगा कि सो जा भी, आलस आ रहा। तो कह रहे हैं इसको मारना है मन को। ऐसो पचरा के आए माने आन नहीं काए। आठो पौरे ही काम जू बूझे नाम मुकले धाम। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं कि ऐसा पत राखे ना, ऐसा ध्यान करे, ऐसा विश्वास कर ले कि मुझे तो भजन करना ही है, तो दूसरी चीजें जो है वो अपने आप छूट जाएंगी। आठों पहर वही काम जूझे नाम मुखले धाम। जब 8 पहर 64 घड़ी काम भी करते रहोगे और रसना से राम राम करते रहोगे, तो महाराज क्या कह रहे हैं? 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी लिव जो झोल न खाए, तो सहजा सुख राम के 5 3 बंध जाए। बोलो राम। 8 पहर 64 घड़ी लिव जो झोल न खाए। 8 पहर 64 घड़ी अगर तुम भजन करोगे, अब तुम कहोगे अगर हम 8 पहर 64 घड़ी भजन करेंगे तो सोओगे कब? तो इसकी भी युक्ति है। रात को जब सोने जाते हो उस टाइम आसन लगा के बैठ जाओ, थोड़ी देर भजन करोगे, नींद आने लगेगी, सो जाओ, और जब जैसे ही बिस्तर से उठो तो फिर शुरू हो जाओ, तो समझ लो तुम्हारा पूरी रात भजन हो गया। क्यों? ध्यान परमात्मा में ही रहेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि 8 पहर 64 घड़ी लिव जो झोल न खाए, तो सहजा सुखराम के 5 3 बन जाए। अगर इस प्रकार भजन करोगे
तो 5 कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे। जब ये कब्जे में आ गए तो तुम्हारा भजन होने लगेगा। बोलो राम। तो कह रहे हैं राखे एक सु इतवार लेवे नाम नित पतसार, खोजे आत्मा में देव लागी सांस सुर सा सेव। राखे एक सु इतवार, भरोसा एक परमात्मा पे करे, और लेवे नाम नित पतसार, तो कह रहे हैं नियम से भजन करे, और आत्मा में ही परमात्मा को खोजे। खोजे आत्मा में देव लागी सांस सुमिरन सेव। सच्ची सेवा कौन सी करे? सुमिरन की। के 20 नाम ऊपर और 20 नाम नीचे, ऐसा सिस्टम बनाए कि हमारी श्वासा जो है वो बराबर हो जाए। महाराज ने कहा है कि काष्ठ मथन सु अग्नि निकसे, काष्ठ मथन सु अग्नि निकसे, और दधी मथन सु घी, श्वास मथन सु संत दास, जीव होत है शिव। बोलो राम। जिस प्रकार लकड़ी की रगड़ करो तो उससे अग्नि निकल जाएगी, और दही का मथन करो तो मक्खन निकलेगा। ऐसे ही महाराज ने बताया कि अगर हम श्वासों का मथन करेंगे तो उससे निझर निज नाम प्रकट हो जाएगा। बोलो राम। राम। तो साजे भगत मार्ग जोग भूले 3-14 भोग, आशा मेट रहे निराश राखे देह जुग के पास। कह रहे साजे भगत मार्ग जाग भूले 3-14 भोग। तो भक्ति का रास्ता धारण करे। भक्ति का रास्ता कौन सा है? सतगुरु के पास जाए और उससे सांसों सांस का भेद ले। भूले 3-14 भोग। महाराज कह रहे हैं कि 3 लोग 14 भुवन के जितने सुख हैं उनसे उदास होकर के रहे, उन भोगों को भूल जाए और रूखी सूखी जैसी मिल जाए परमात्मा का भोग लगाए और परमात्मा का भजन करे। आशा मेट रहे निराश। आशा ज्यादा नहीं बांधे कि मुझे धन इकट्ठा करना है, मुझे 4 मकान बनाने हैं, 200 बीघा जमीन खरीदनी है। अगर ये तुमने सोच लिया तो भक्ति नहीं होगी। राखे देह जुग के पास। कैसी स्थिति में रहना है कि शरीर तो संसार के पास रखना है और आत्मा को परमात्मा को दे देना। महाराज कह रहे हैं कि मुर्गा बी को देखकर मन में उपजा ज्ञान, जल में गोता मार के पंख रहे अलगान। मुर्गाबी को देख के मन में उपजा ज्ञान। जो मुर्गाबी पक्षी है, जल मुर्गाबी, वो पानी में गोता मार लेती है और जब पानी से निकलती है और धूल में लौट जाती है, लेकिन उसके परों पे धूल का असर नहीं होता। धूल उसके परों पे नहीं चिपकती। क्यों? कि उसके पर जो है वो वाटर प्रूफ है। तो महाराज फरमा रहे हैं, उसका उदाहरण देके बता रहे हैं कि हमें जल मुर्गाबी की तरह रहना है। शरीर जो है वो अपना परिवार को दे दो, परिवार के कामों में लगाओ, लेकिन अपना मन जो है वो परमात्मा को दे दो। हाथ में काम और मुख में राम, तो समझ लो कल्याण ही कल्याण। बोलो राम।
तो मन को घेर राखे माए, ओठू पैर खसता जाए, दूजा ज्ञान बोता होए, सब सूरे बिरचा जोए। महाराज कह रहे हैं कि मन को घेर के और भजन में लगाए। संसार में कह रहे हैं दूजा ज्ञान बहुता होए। तीन लोगों के अंदर बहुत सारे ज्ञान है। महाराज ने कहा है कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। संसार में बहुत सारे पंथ हैं और सब अपना अपना बखान करते हैं, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि उनसे सबसे दूर रहना है और एक परमात्मा का भजन करना है, तब हमारे जीव का कल्याण होगा। लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस, काया सोज ले स्थान चीने तत् पाचुआन। बोलो राम। कह रहे हैं लेवे भेद गुरु के पास, सतगुरु के पास जाए और उनसे भेद धारण करे। भेद कौन सा? हमारे 6 कमल पूरब के हैं और 6 कमल हैं पश्चिम के। अब ये कौन कौन से हैं? कंठ स्थान पे जीवात्मा का वास है और हृदय स्थान पे शंकर जी का वास है। नाभि कमल पे जो है वो विष्णु का स्थान है। इसी तरीके से ब्रह्म स्थान है और गुदा स्थान है, गणेश जी का स्थान है। और उसके बाद बंकनाल है, वहाँ शेष नाग जी का स्थान है। उसके आगे 21 स्वर्ग हैं। फिर मेरुदंड है, यमराज का स्थान है। फिर त्रिकुटी है, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलती है, त्रिकुटी भिरकुटी, उसके बाद 10वां द्वार। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सतगुरु के पास जाकर के इसका भेद ले। और भेद कैसे मिलेगा? किसी भेदु गुरु से इसका भेद मिलेगा, जिसको निज नाम की जागृति हो गई है। कहा है कि जो दिया जला हुआ है, अगर उससे दूसरा चिराग जलाओगे तो जल जाएगा, और बुझे हुए दिए से कभी जो है चिराग नहीं जलेगा। लेकिन महाराज ने एक बात और कही है फिर, कि यदि अभी कोई ऐसा संत नहीं हुआ कि जिसकी सत्ता जागृत हो, कि उस सत्ता जागृत अगर हो जाएगी तो वो महाराज का ज्ञान नहीं बोलेगा, वो अपना ज्ञान बोलेगा। ये उसकी पहचान है। तो जब तक कोई ऐसा संत नहीं होता तो उसके लिए महाराज बता रहे हैं कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, आ जाओ सब सतलोक में, मत कर रही जो हार। बोलो राम। सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार। अभी हमारे महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है और उसी से जीव का कल्याण हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है कि जब कोई राजा शादी करता था तो शादी करने के लिए खुद चला जाता, तब भी रानी को ले आता था। और राजा नहीं गया, उसने अपने तलवार को भेज दिया खांडे को, और खांडे के साथ फेरे हो गए और रानी उसके पास आ गई, उसको भी मान लिया जाता था। तो आज महाराज का ज्ञान जो है वो खांडे के रूप में है। इसलिए अगर हम इसी का ध्यान करके और शब्द भेद लेकर के जो देही के गुरु हैं उनसे सीख करके अगर हम भजन करेंगे तो हमारे जीव का कल्याण जरूर हो जाएगा।
महाराज कह रहे हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच होए उतरे, होए संत को संत। बोलो राम। भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जाए जुग अनंत। अगर हमने भक्ति का बीज डाल दिया वो मिट नहीं सकता, चाहे उसे अनंत जुग बीत जाए। ऊंच नीच होए उतरे, होए संत को संत। वो बात अलग है कि हमारे कुछ कर्म ऐसे हो जाएं जिससे हमारा जन्म किसी नीच के यहाँ हो जाए या किसी ऊंचे कुल में हो जाए, लेकिन जहां भी हम जाएंगे तो हमें परमात्मा की भक्ति मिलेगी और हम परमात्मा का भजन करेंगे। बोलो राम। तो बोले बहन मुद्रा जोए, छूटे प्रेम देवे रोए, व्याकुल जीव मन उगता है, कब कब मिलूं हरसू जाए। तो महाराज कह रहे हैं ऐसा बोले, सबसे मीठा वचन बोले, और इतना प्रेम परमात्मा से हो जाए कि जब कोई परमात्मा की बात आए तो आंसुओं से की धारा आंखों से बहने लगे, ऐसा प्रेम हो जाए। सता जागे, सता जो है वो प्रेम पैदा हो जाए। व्याकुल जीव मन उगता है, उसका मन ऐसा हो जाए कि किसी चीज में उसका मन नहीं लगे, कि कब मैं मिलूं हरसू जाए। जैसे पपीहा होता है, पपीहा पक्षी होता है, तो वो जो सरोवर का जल है या कोई जल है उसे धारण नहीं करता, वो जो स्वात बूंद होती है उसको धारण करता है। तो पुकार करता रहता है परमात्मा से और उस बारिश का इंतजार करता रहता है, जैसे पपीहा स्वाद बूंद का इंतजार करता है। ऐसा मन हो जाए कि मैं परमात्मा से कब मिलूं, तब हमारे जीव का कल्याण होगा। ऐसो प्रेम लिया लीन बैठे नाम सु कसकीन, लागे बंद करड़ा बंद सांसो सुरत मन सुसंद। कह रहे ऐसा प्रेम लिया लीन बैठे नाम सु कसकीन, ऐसा प्रेम हो जाए कि भजन करने बैठ जाए तो उसे टाइम का पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम हो गया। लागे भक्त करड़ा बंद, सांस और मन सुरती में ऐसा लग जाए कि उसका बंद लग जाए। जालंधरी बंद लगता है, उत्तान पाद बंद लगता है और त्राटक बंद लगता है। तो इस प्रकार से भक्ति करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि जीव को बंद लगने शुरू हो जाते हैं। दूजी सरब मेले आस के दिन काट सू जम पास, ऐसो मत राखे माए दूजो ज्ञान माने नाए। कह रहे दूसरी सारी आशाओं को छोड़ दे और के दिन काट सू जम पास, ये सोचे कि कब मेरी जम की फांस कटेगी। ऐसो मत राखे माए दूजो ज्ञान माने ना, ऐसा विश्वास करे और दूसरे ज्ञान को सबको छोड़ दे। मंत्र और सारा छाण राखे नाम लिखो गाण, किया कर्म साजन देख छाणे झूठ जुग को पेख। बोलो राम। सारे मंत्र मूठ जितने हैं उनको छोड़ दे और एक भजन में ध्यान लगा। बांधे 5 मन मस्काए, रोके घर में लाए, खेले खेल सूली शीस पाले 3 जोधा 30। तो महाराज कह रहे हैं बांधे 5 मन मस्काए, जो 3 जोधा है हमारे कौन कौन से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 जोधा ये और 3 गुण रजोगुण सतोगुण, इनको जीत ले। खेले खेल सूली शीस पाले 3 जोधा 30। तो महाराज फरमा रहे हैं कि 5 तत्व और 25 प्रकृतियां, इनको सबको जीत ले, ऐसा जो है उसका ध्यान हो जाए। सोजे सेंग दिल बैराट लेवे आध घर की बाट, छोड़े सरब ऊला गांव भाजे बीच भी समधाम।
तो सोजे सेंग दिल बैराट। महाराज कह रहे हैं कि जो शरीर के अंदर हमारे सारे बैराट हैं, मतलब जो स्थान है हमारे, उनका छेदन करें और लेवे आध घर की बाट, 10वें द्वार तक अपना भजन पहुंचा दे। उनका छेदन करके छोड़े सरब ऊला गांव, और जो 3 लोक की भक्तियां हैं उनको सबको छोड़ दे। भाजे बीज भी समधाम। तो महाराज फरमाते हैं इस प्रकार केवल पद में पहुंचने का उसका रास्ता साफ हो जाएगा। तो नव घर लांग 10 में जाए, बिन मुख राम रहो लिवलाए। गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सरस्वती की बाट। यहां महाराज जी बता रहे हैं कि 9 घरों को लांग करके और 10वें द्वार पे पहुंच जाए, राम नाम का सिमरण करे, गंगा मिले सुखमण घाट, त्रिवेणी में स्नान करे। एक त्रिवेणी तो यहाँ है संसार में, और एक त्रिवेणी जो है वो हमारी त्रिकुटी में। तो जब साधक भजन करता है तो उसको त्रिवेणी में स्नान करने जैसा आनंद जो है वो त्रिकुटी में आता है। तो कह रहे हैं उस चीज का अनुभव करें। महाराज क्या कह रहे हैं कि हे शिष्य मैं तो से कहूं, तो मैं तेरो ज्ञान। खंड सोई ब्रह्मंड में, सोई पिंड में जान। सोई पिंड में जान, निरख अपने घट लीजे। खंड पिंड ब्रह्मंड सोज तीनों या लीजे। ब्रह्म जासू उतरे, बिंद जासू उतरे, ता ब्रह्म को ध्यान। हे शिष्य मैं तो से कहूं, ते मैं तेरो ज्ञान। बोलो राम। हे शिष्य मैं तो से कहूं, तो मैं तेरो ज्ञान। कह रहे तेरे शरीर के अंदर सब कुछ मौजूद है। खंड सोई ब्रह्मंड में, खंड कहते हैं पूरी दुनिया के लिए। जो पूरी दुनिया के अंदर है वो तेरे इतने ब्रह्मांड के अंदर है, और जो तेरे ब्रह्मांड के अंदर है, जो पूरी दुनिया के अंदर है, वही तेरे सब शरीर के अंदर भी है। सोई पिंड में जान, निरख अपने घट लीजिए। किसी भेदु गुरु से भेद लेकर के उसको अनुभव करने की जरूरत है। खंड पिंड ब्रह्मांड खोज तीनों या लीजिए, केवल उसको खोजने की जरूरत है। बिंद जहां सु उतरे, तहां ब्रह्म को ध्यान। बिंद जो है वो त्रिकुटी से उतरता है, भिरकुटी से बिंद उतरता है। तो कह रहे हैं तहां ब्रह्म को ध्यान। हे शिष्य मैं तो से कहूं, तो मैं तेरो ज्ञान। तो महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से सारा कुछ शरीर के अंदर है, लेकिन हमें परमात्मा पे भरोसा करने की जरूरत है। तो तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा, तारे गाते तीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो भिनद को, सुन लीजो सब लोय। मोय भरोसो भिनद को, सुन लीजो सब लोय। सतगुरु शरणे आए के रे, डूबत सुने न कोय। सतगुरु तारेगा, तारेगा दीक सतगुरु तारेगा। इन भव सागर
असंख्य जुगा में अनंत साधु ले गया में हाथ। असंख्य जुगा में अनंत साधु ले गया में हाथ। सतगुर के संग अवस्थिरसी भरत गीता साख। सतगुरु तारेगा सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। इस तू आगे फूस के जल आगे क्या आगे। तू आगे फूस के जल आगे क्या। यूं नाम से आगे कर्म हमारा जाए सी विद भाग। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी। सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। ए मन मेरो की रे हो नाम जनों का हो। ए मन मेरो की रे हो नाम जनों का हो। सतगुर सूझ बनाई ऐसी पार कियो है मोह। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी। सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। सूर्य पिछम दिस उगवे गंगा उलट बह जाए। सूर्य पिछम दिस उगवे गंगा उलट बह जाए। तो भी सतगुर तार सीरे मोय भरोसो माय। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी। सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। कै सुख देव सुन सावलो सतगुरु शरणे आए। कै सुख देव सुन सावलो सतगुरु शरणे आए। पैदा करंदा रूढ़ियारे कोई नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी। सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माए तारे उतारेगा। बोलो राम। तो यहाँ महाराज फरमा रहे हैं कि तारेगा तैती के सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माए पार उतारेगा। हमें अटूट विश्वास परमात्मा पे रखना है कि हम जो भजन कर रहे हैं, जो ज्ञान हमने सतगुरु से लिया है, इस ज्ञान से हमारे जीव का उद्धार जरूर हो जाएगा। ये पक्का विश्वास हमें रखना पड़ेगा। सबसे पहले महाराज कह रहे हैं कि विश्वासम फलदायकम। अगर हमारा विश्वास सच्चा नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है।
और विश्वास सच्चा है तो प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं कि विश्वास अगर हमारा नहीं है तो भक्ति हमारी सफल नहीं होगी। महाराज कह रहे हैं जब लग हर्षू हेत प्रेम सु प्रीत नहीं भाई, तो सगा परोसे खीर साध को रात पिलाई। कार्तिक में मोखान ऊट समधी घर जावे, और साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। भजन करे सुखसेल में हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुखराम के हर्षु हेत न होए। जब तक हमारा सच्चा प्रेम परमात्मा से नहीं है तो कैसा है कि कोई सगा संबंधी आ गया, साले ससुराली आ गए तो उनके लिए खीर और पूड़ी बनाई, और कोई साधु आ गए तो उनके लिए कहा भाई कि मटके में राब रखी हुई है, रोटी पे रखो और काम चलाओ। कह रहे सगा परोसे खीर साध को राब पिलाई। कार्तिक में मोखान ऊट समधी घर जावे। कार्तिक का महीना खेती में बहुत काम का होता है, लेकिन अगर उसमें समधी का बुलावा आ जाए तो सारा काम छोड़ के समधी के जाना है। और साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। अगर सत्संग में जाना है तो भैया देखो खेत में बहुत काम है, इस समय ना जाएंगे। तो कह रहे साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। भजन करे सुखसेल में हासिल दे तन खोए। भजन तो तब करेंगे जब सब कुछ ठीक ठाक है, तो चलो भाई थोड़ा सा कर लो। और आरसी कट गई तो चाहे जमीन का टुकड़ा बेचो, इसे निपटाओ। तो महाराज कह रहे हैं भजन करे सुखसेल में हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुखराम के हर्षु हेत न हो। तो सच्चा प्रेम परमात्मा से तुम्हारा तब तक नहीं है। यहां महाराज बता रहे हैं कि असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणवे हाक। जुगों जुगों में बहुत सारे संत हुए। महाराज ने कहा है कि कल जुग माए कबीर नाम देवे, कल जुग माए कबीर नाम देवे। दादू दरिया सोई राम, दादू दरिया सोई। जा फिर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ मैं तो। बोलो राम। कल जुग माए कबीर नामदेव दादू दरिया सोई। और जुगों की बात तो महाराज बाद में करेंगे, पहले अभी कलयुग की बात कर रहे हैं कि कलयुग में इतने संत हो गए। कबीर साहब हुए, दादू दरिया दादू साहब हुए, दरिया साहब हुए, नानक साहब हुए। जा प्रताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूं मैं तो ही। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं कहाँ तक बखान करूं। तो यहाँ महाराज जी सतगुरु सुखराम जी महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं कि असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणवे हाक। जुगों जुगों में बहुत सारे संत हुए, लेकिन सबने राम नाम को ही महत्व दिया है। इसी ज्ञान से सबका उद्धार किया। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणवे हाक। सतगुरु के संग अवश्य तरसी, भरत गीता साख। महाराज कह रहे हैं कि मेरी बात अगर नहीं मानते तो गीता को पढ़ लो, रामायण को पढ़ लो। रामायण में भी यही लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, और देवताओं को ये मिलता नहीं है। राम भजन मनुष्यों को मिलता है, उन्हीं के अंदर जागृति इसकी होती है। तो महाराज कह रहे हैं असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणवे हाक। सतगुरु के संग अवस्थिर सी, भरत गीता साख।
आगे महाराज जी बता रहे हैं कि एस्तु आगे फूस केता जल आगे क्या आग। जब आग जलती है तो उसमें चाहे गीला फूस हो या सूखा हो, सब जल के भस्म हो जाता है। ऐसे ही महाराज बता रहे हैं, यूं नाम जागे कर्म हमारा। जब भजन होता है सांसों सांस, तो जाने अनजाने में बहुत सारे कर्म हमसे हो जाते हैं। जो भजन हम करते हैं तो करते चले जाते हैं। महाराज किस प्रकार से अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि कै सुख राम शरण हरि तेरी, कै सुख राम शरण हरि तेरी, ऐसी मोए बताई रामा, ऐसी मोए बताई, भजन करया सु करम कटेला, कटे पलक के माई। बोलो राम। कै सुख राम शरण हरि तेरी, ऐसी मोय बताई, और भजन करया सु करम कटेला, कटे पलक के माही। जब हम भजन करते हैं तो हमारे कर्म कटते रहते हैं, क्योंकि हम कितना भी सावधानी बरतें कर्म फिर भी होते हैं। क्यों? 9 लाख प्रकार के जीव जल में होते हैं जो हम पी जाते हैं, और जमीन पे अनेक प्राणी हैं, छोटे छोटे कीड़े पतंगे जो हमें पता भी नहीं चलते, दब जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जो हमारे काय से कटते हैं, भजन से कटते हैं। तो आगे महाराज बता रहे हैं कि सूर्य पिछमत उग वे गंग उलट बह जाए। सूरज चाहे पूरब की जगह पश्चिम से निकलने लगे, गंगा उल्टी बहने लगे, सूर्य पिछम दिस उग वे गंग उलट बह जाए, तो भी सतगुरु तारसी मोए भरोसो मान। तो मुझे अपने सतगुरु पे, अपने महाराज के ज्ञान पे पूरा भरोसा है कि मेरे जीव का कल्याण अवश्य होगा। आगे महाराज बता रहे हैं कि सुखदेव सुन सावलो, सतगुरु शरणे आए। जो ऐसा विश्वास करके और परमात्मा का भजन करता है, तो कह रहे हैं पैदा करंदा रूठिया। चाहे पैदा करने वाले ब्रह्मा विष्णु ये सब रूठ जाएं, पैदा करंदा रूठिया, तो भी नरक नहीं जाए। वो जीव कभी नरक नहीं जा सकता अगर परमात्मा का भजन करता है तब। बोलो राम। तो यहां महाराज ये बता रहे हैं कि इसी भगत हरि नाम है, ताई भूले किम होए। दिन तो बहुत है? दिन तो 3 घंटे में नहीं होएगा। हाँ, बड़ा बहुत लंबा गया। उनकी हरी सुन ले। चलो हरी सुनाओ भाई, सुनाओ। ये ग्रंथ इतना बढ़िया है कि इसमें शिष्य ने पूछा है कि कौन सी करनी से जीव क्या बनता है, और यमराज का लोक कितना बड़ा है। बोलो। प्रथम वंदन सतगुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, मेटो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि नमस्कार। जिनकी पद रज पर